नमस्ते किसान। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। मेरे पूरे अभी पर डे के सेशन फार्मरों को गाइड करने और विज़िट करने पर ही बीत रहे हैं। मैं हूं अंजड़ में 70-30 फार्मिंग की एक फील्ड है जो 20 फरवरी को प्लांटेशन था। रेवा प्लस का पौधा लगा हुआ है यहाँ पर 5x7 पर। बुरहानपुर और रावेर जैसा परेशान हो चुका है केले में, और हर रोज़ कुछ न कुछ किसान विज़िट करने के लिए आ रहे हैं। प्रिकॉशन ले रहे हैं हम, लेकिन किसानों को सुनना भी है, सीखना भी है, समझना भी है। 20 फरवरी प्लांटेशन, यह रटून फर्स्ट और ये पंजे, ये सारे फार्मर दोईपोड़िया, बुरहानपुर, रावेर सभी आसपास से हैं जो देख रहे हैं, अपने अपने तरीके से समझ रहे हैं। ये क्या है थैली में? किसान ने खाद डालते डालते छूट गया होगा। सारे फार्मर पहले समझें कहाँ हैं, फिर हम चर्चा चालू करते हैं इनसे। पहले समझ तो लें कि हम किस जगह खड़े हैं, पहले देख तो लें। बंच शानदार आखिरी तक। वन शॉट में फ्लावरिंग है, एक साथ पूरे खेत में फ्लावरिंग है। वन शॉट फ्लावरिंग बोलते हैं जिसको। हर पौधे में फल आ चुका है 1 सप्ताह और 1.5 सप्ताह के अंदर। 10 दिन के अंदर पूरा प्लॉट। 20 फरवरी प्लांटेशन है और आज है 18 सितंबर 2020। डंडे की मोटाई, लेंथ, ये ओरिजिनल रेवा प्लस की पहचान है। अभी फार्मरों को देखने देते हैं, उनके हिसाब से फिर क्वेश्चन आंसर सभी चीज़ें होगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, फरवरी ख़त्म हो गया। 20 फरवरी मतलब फरवरी ख़त्म। सितंबर यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6.5 महीने में फ्लावरिंग आ रहा है। 6.5 से 7 महीने में। ये 10 दिन में इतनी फ्लावरिंग आई है वन शॉट में। हर पौधे पर आपको फ्लावरिंग दिखेगी। ये जो प्रोग्राम है रेवा प्लस, जो 4 ही साइकिल का हम पौधा दे रहे हैं, ये उसका नतीजा है। आप हर पौधे पर देखोगे एक जैसी, एक साथ वन शॉट फ्लावरिंग। ओरिजिनल G9 की पहचान अगर देखोगे तो समझ में आएगा कि डंडे की मोटाई, पंजे में गैप, और नीचे तक का आखिरी का केले की लेंथ देखो। ये सबसे लास्ट का केले है, ये इसकी लेंथ देखो। आज की तारीख में 7.5 इंच है। आप कितने रखते पंजे? तने की मोटाई जितनी हो उसमें 4 का भाग देना है और पंजे रखना है। ये मैं किसानों को समझाता हूँ। अभी बाकी किसान का कितना दिल दुखता है, कितने तोड़ता है, वो उसकी पसंद है। लेकिन ओरिजिनल G9 में जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर बारीक केला है, ठीक है, यहाँ पर भी डंडे की मोटाई आपको 2.5 से 2.25-3 इंच की मिलेगी। मतलब आपकी भाषा में एक भी पंजा नहीं तोड़ा, जब भी केला अच्छे रेट में बिकेगा। लेकिन हमें प्रीमियम बनाना है तो तने की मोटाई नाप कर 4 का भाग दे करके उतने पंजे रखना है। अगर 40 इंच है तो 10 पंजे, 36 इंच है तो 9 पंजे, 32 इंच है तो 8 पंजे। तने की मोटाई कितनी है उसको 4 का भाग, उसमें 4 का भाग दोगे। इसमें पिल रख लिया है। अगर आप हर पौधे को देखोगे तो साइड का बेबी रख लिया है। ये अगर आप देखोगे कि ये फल आ रहा है और साइड का बच्चा रख लिया है। ये कितने महीने बाद छोड़ा इसको बच्चे को? ये इसके जस्ट 1 महीने पहले का, 1 से 1.5 महीना हुआ है उसको। 1 से 1.5 महीना समझ लो, तो 5वें महीने में यानी इसका 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद सब पौधों को एक साथ छोड़ना है। एक साथ। क्या होता है, हमें नए बेबी की तैयारी करना है तो पौधा प्लांटेशन किया। अब मैं ये बातें सारी कर रहा हूँ 5x7 की। आप अगर इसको 5x5 से रिलेट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 5x7 मैं बात कर रहा हूँ 5x7 अगर है, क्योंकि पौधे को सराउंड ग्राफ है। हर पौधे को देखोगे तो दूसरा पौधा बहुत दूर है। पत्ते की लेंथ देखोगे तो ये इस पत्ते में 7 फीट पर घुस रहा है, क्योंकि पत्ता इतना आता ही है। अभी 5 महीने का हुआ, 25 पत्ते से ऊपर और 25 इंच तने की मोटाई हुई तो नया बेबी हम रख लेते हैं। मतलब 5 से 6 महीने में नया बेबी रखना है। 25 इंच मोटाई, 5 पान, 1 महीने में 5 पान कम से कम आना चाहिए। मतलब आपका पौधा सही चल रहा है। ये साइंस है।
अभी अगर आप 5x5 का होता, ये तो पत्ते काटे हुए हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, ये केले के सामने जैसे आ रहे थे जो पत्ते, केवल वो काटे हैं, लेकिन आपको पौधे में नीचे तक का हरा पत्ता मिलेगा। अगर हरे पत्तों की गिनती करोगे, अभी ये फल के सामने देखो कितनी नीचे का हरा पत्ता है। ये 5x5 में आपको मिलेगा नहीं कहीं पर नहीं। 5x5 में आपके गर्दन तक के पत्ते गायब हो जाएंगे। खेत के अंदर पूरा गुप अंधेरा मिलेगा। जो किसानों को लगता है कि मेरा प्लॉट बहुत अच्छा है, लेकिन वो सबसे गंदा प्लॉट है। करपे की मात्रा भी कम दिख रही है ही नहीं, ढूंढ के दिखाओ मुझे। ये जो थोड़ा बहुत डॉट है ना, ये तो चलने फिरने में जो पत्ता टच हो गया, टूट गया, ये जो है वो चीजें हैं। करपा जिसे हम वाकई में कहते हैं कि ये सीगा टोका है, पूरे खेत में एक भी पत्ते पर ऐसा ढूंढोगे तो कहीं समझ में आएगा नहीं। आपके यहाँ 5x5 में अभी तो 4 पंप 5 पंप की फवारी हो जाती। हम परेशान हो रहे हैं उठ करके दुकानदार को पैसे देने के लिए, तो दृष्टि बदलना पड़ेगी। केले को क्या चाहिए उस पर जोर देना पड़ेगा। आप इस पूरे प्लाट में घूमो और समझो कि केले को चाहिए क्या, उस पर काम करो। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोलता है कि फ्लावर आने के पहले आप नया शक्कर रख लो। अभी ये शक्कर की हाइट कैसी है, मेरे बराबर है। फ्लावर आज आ रहा है इसका, ठीक है, इसको 1.5 महीना हो गया है। मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जो बोलता हूँ रेवा प्लस अगर आपने लगाया है, 5x7 किया है, तो फ्लावर आने के 1.5 महीने पहले शक्कर रख लो। 25 इंच तने की मोटाई, 25 पत्ते आ गए, मतलब आप नया बेबी रख लो। 25 इंच से मोटाई उसके प्लस होना चाहिए। लेकिन आपका 5x7 ग्राफ है तो, क्योंकि पत्तों की संख्या ज़्यादा, भोजन पचाने की संख्या ज़्यादा, तो आपका जो व्यक्ति ज़्यादा साइकिलें ले करके केला बना रहे हैं वो बोल ही नहीं सकते कि बेबी रख लो, क्योंकि फल में कमी पेशी आएगी। मुझे मालूम है मेरा रेवा प्लस कितनी साइकिल का है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले ही शक्कर रखो। आप क्यों घाटा खा रहे हो? अभी ये जिस दिन कटेगा उस दिन इसकी हाइट कहाँ रहेगी? ये 5 महीने का रहेगा, अगले 3 महीने बाद ये फ्लावरिंग देगा और 3 महीने बाद कटेगा, मतलब 6 महीने में फिर रिपीट कटन आपकी आएगी। फिर उसको और 5 महीने के बाद यानी फिर ये जिस दिन कटेगा उस दिन इसका तीसरा रखेंगे। अभी एक भैया ने पूछा था कोई ने कि मैं कब रखूं, क्योंकि आपके यहाँ 5x5 है, तो मैंने क्या जवाब दिया, जब माल कटेगा उसके बाद, क्योंकि हाँ हम 5x5 लगा रहे हैं तो कब रखना, हमारी मजबूरी है, पत्तों की संख्या नहीं है, अंदर अंधेरा है, सीगा टोका ऑलरेडी है, नया बेबी कब रखेंगे, कैसे रखेंगे? तो माल पूरा कटता है जब दूसरा रखते हो, और हम माल पूरा कटते हैं जब तीसरा रखते हैं, मतलब पूरी की पूरी एक फसल आपकी आउट हो गई। दूसरा मैं बहुत बड़ा एक आपको आंसर दे रहा हूँ, जैसे 5x5 में आपके 1750 पौधे आए हैं 1 एकड़ में। अब आपको बेबी रखना है तो पूरे 12 महीने के बाद रखना है। 13वें महीने में 5x5 खत्म होता है प्लॉट, जब आपको रटून रखना है। और यहाँ पर 1250 लगाए, 5.5 से 6 महीने के अंदर फिर नया बेबी रखा तो वापस हो गए 1250। अभी मेरे पूरे खेत में 2 पौधे हैं, मतलब 2500 पौधे हैं। डबल हो तो इस खेत में ज़्यादा पेड़ हैं या आप 1750 लगाते हो उसमें ज़्यादा पेड़ है? बस छोटी सी ट्रिक है, दृष्टि लगानी है समझने की। बाकी कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि हम खाद ज़्यादा दे रहे हैं। अगर मेरी सारी बाइटें समझोगे तो मैंने बहुत सी जगह काम करना बंद करवा दिया। अगर इस जगह को देखोगे तो मैंने सीधा सेड बोला है, पौधे लगाने के बाद यहाँ कोई काम नहीं है आपका, न कल्टीवेशन करना है, न रोटावेटर करना है, कुछ नहीं। ये गन्ने का खेत है, इसमें जब पौधा लगाया था तो 1-1.5 फीट दूर यहाँ पर सन लगा दिया था, वही सन काट कर यहाँ बिछा दिया है। अब पौधे को देखो, एक बार भी मिट्टी नहीं लगाई है, जैसा है वैसा ही है, उसके तने पर कोई मिट्टी नहीं लगाई है। बाहर से केवल एक बार नाली करके उसको मिट्टी चढ़ाई है। पूरे खाद जो डाला ये कितना कुंटल है? इसमें लगभग जो हमने शेड्यूल दिया है, अभी का ये डोज का मैं बता नहीं पाऊंगा कि ये कितना डला है, लेकिन पूरे साल भर का ट्रीटमेंट हम बताते हैं 40 से 42 रुपये पौधे का खर्चा, प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग। पौधे की कीमत अलग,
जो फर्टिलाइज़र से खेती करना चाहता है। दूसरा हम ट्रीटमेंट बतलाते हैं रेसिड्यू फ्री फार्मिंग, उसमें 22 रुपये 50 पैसे का खर्चा बतलाते हैं। मैं कहता हूँ आपने वही करना चाहिए पर पौधे का। और रेसिड्यू फ्री जिसने किया है उसको हम अगले साल बोलते हैं अब आपको कोई खर्चा नहीं करना है, केवल पानी देना है। जो मैं यहाँ से जाने के बाद आपको दूसरा प्लाट दिखाऊंगा जिसमें 5 रुपये पौधे का खर्चा है और 30 किलो का बंच आएगा। अभी आप देखोगे जा करके कितना खर्चा है, 5 रुपये पौधे का और 30 किलो के ऊपर बंच आना है। तो ये टेक्निक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, कचरे का आच्छादन किया। अभी इसको अगर आप ध्यान से देखोगे हर जगह ये जो बारीक बारीक दाने दिख रहे हैं ये क्या है, केचुए की विष्ठा है। ये जो बारीक बारीक दाने हैं ये जो देसी केचुआ यहाँ पर घूम रहा है उसकी विष्ठा है। ये जो बारीक बारीक है ना ये पौधे लगाने के बाद अब ये देखो रूट इस विष्ठा को खा रही है। ध्यान से देखेंगे तो ये विष्ठा के पास रूट है, ये पौधे की जड़ें हैं। ये हम आप क्या कर रहे हैं, जो खेती की तकनीक है, हर महीने कल्टीवेशन करना है, चारा खरपतवार मारना है। सबसे बड़ी गड़बड़ी है जड़ें तोड़ रहे हैं पौधे की। यहाँ पौधा लगाया जब से आज तक कोई कल्टीवेशन नहीं किया। आपको काम करना है, पौधे के पास जाना है तो ये जगह है, इस जगह पर आपकी मर्जी हो उतनी बार ट्रैक्टर चलाओ, क्योंकि ना हमें यहाँ खाद डालना है, ना पानी देना है, ना कुछ करना है, पौधे की जड़ें ले जाना है। ड्रिप कहाँ है, हमारी अंदर है। केवल देखने की दृष्टि चेंज कर दो, उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। और अभी जैसा अपने को अभी लगाना है, अभी लगाया अपन ने, यानी पौधा अपना ये लगाया कंद, जो है कंद लगाया तो उसकी 5x7 पे दूरी तीरी ले सकते हैं अपन। 1000 साल तक भी केला बदलना नहीं पड़ेगा। सुभाष पालेकर जी को आप जानते हैं, जीरो बजट। उनके कई वक्तव्य ऐसे हैं, पद्मश्री है वो, पद्म भूषण अवार्ड मिला है, मेरे गुरु हैं वो, जीरो बजट प्राकृतिक कृषि। उनका कहना है केला और गन्ना एक ही बार जीवन में लगाओ और आपके बच्चे के 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 वो भी काटते रहेंगे ऐसा। इतना उन्होंने बड़े मंच पर 10,000 लोगों के सामने बोला है, किताबों में लिखा है, जो मैं प्रैक्टिकल ले रहा हूँ आज की तारीख में। जैसे इसकी फ्लोरिंग आती है वैसी फ्लोरिंग आएगी फिर बच्चे की, इससे अच्छी एक साथ जैसी अभी एक साथ आई है। मैं वही बोल रहा हूँ। ये जो प्लाट है आज आपने विजिट किया, इसके बच्चे की फ्लावरिंग आएगी जब भी विजिट करेंगे। युवराज भाई यही समझ लो कि 5 महीने बाद आपको ये और पहला जो है आपका जो क्वेश्चन है उसी का जवाब दे रहा हूँ। जो पहला है ये फर्स्ट है, ये जो फ्लावरिंग है ये आपके मंद मुक्त फ्लावरिंग है। आपको लग रहा है कि ऐसा मेरे खेत में आना चाहिए, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन सेकंड आपने जो रखा, अगर इससे अच्छा नहीं आया मतलब आपकी गड़बड़ी है। मैं ये बोला कि एक साथ जैसे अभी फ्लोरिंग आई ना पूरी झाड़ों की एक ही टाइम में आई ना, जैसे अब 90% इसमें हो गया। हाँ, तो इसको अपन जो रखा है तो ये 90% उतना ही आएगा क्या कि आगे पीछे आएगा? हाँ, ये क्यों उतना आएगा कि इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 काम किए हुए हैं। पौधे को देखो, इसमें ड्रिल किया हुआ है, ये पौधा खत्म हो गया, ये देख रहे हैं, ये ड्रिल किया हुआ है। मैंने क्यों इसलिए बोला कि इससे अच्छी और इससे ज़्यादा सही आएगी। उसका कारण ये है कि जो बी किसान ट्रिक बतलाता है, एक टेक्निक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सबको करना चाहिए। पौधा लगाने से 90 से 100 दिन तक जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको काट करके या तो टाई लगा दो, उनकी गर्दन दबा दो, या रस्सी बांध दो, या हाँ रस्सी बांध दो, या उनको ड्रिल कर दो। तो पौधा लगाने से 100 दिन तक 90 दिन तक जो भी नए बेबी आए वो खत्म। अब इसके बाद क्या आएंगे, मतलब पुराने तो खत्म हो गए, अब इसके बाद क्या आएंगे, वो एक साथ आएंगे। तो ये सब बाद वाले हैं और ये एक साथ ही आएंगे। आप और हमारे खेत में क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? अभी तक हम जो लाम रखते हैं, पील रखते हैं, सेकंड रखते हैं, वो आगे पीछे आता है। उसका कारण क्या है कि आपने ड्रिल किया नहीं कभी। दूसरा, आप केवल काटते हैं और फिर रखते हैं, तो सबको एक साथ काटते हैं और जो सही से चल पड़ा उसको ले लेते हैं। तो ये सूत्र गलत है। सही उम्र वाला चाहिए, सही साइज का बड़वार नहीं चाहिए। सही उम्र का मतलब है नीचे की गुठली की मोटाई सबकी एक जैसी होना चाहिए।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। अगर मोटा पौधा आपने रखा है तो वो 3-4 बार कट चुका है, कट चुका है। मतलब उसकी उम्र हो गई है। और वहीं आपने छोटा भी रख लिया तो छोटे की उम्र नहीं हुई है। छोटा 20 दिन बाद फ्लावरिंग देगा क्योंकि उसकी उम्र कम है। मोटा अगर रखा है तो वो 20 दिन पहले फ्लावरिंग देगा। अब हमें पिल जो रखना है उसमें केवल इतना समझना है कि सब छोटे हैं या सब मोटे हैं एक जैसे। या सब मीडियम है। अभी तक जो किसान लाम रख रहा है, पिल रख रहा है, वो कैसे रखता है? एक जैसी हाइट होना चाहिए। वो सबसे बड़ी गलत सूत्र है, सबसे गलत सूत्र है। इसलिए आप लोगों के यहाँ पर फ्लावरिंग आगे पीछे आती है और सेकंड 18 महीने में कटता है। समझ रहे हैं? ये फर्स्ट देखा है। अभी यहाँ से हम सेकंड के प्लाट पे जाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि वन शॉट फ्लावरिंग है या नहीं है। सारे बाकी जन बोलते कि ये ड्रिल किया हाँ, जैसे पहले बोले झाड़ ढीला हो जाएगा तो गिर जाएंगे। अभी इसको देखो ढीला है क्या हिला के? नहीं, अपन तो खड़े ही है ना, ये ड्रिल ही किया हुआ है। ये जो ड्रिल करा है अपन ने, हाँ अब ये तो अपन ने छोड़ दिया। ये 5 महीने हाँ रखा है। 25 हाँ का ये हो गया, हाँ, जब हाँ, छोड़ हाँ। दिया अपन ने। हाँ, अब ये 2 और इसमें ये आ गए। उसको भी काट के गर्दन बांधना है। बांधना है। इसको अब ड्रिल नहीं करना है क्योंकि अभी पौधा खड़ा है। मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको बतलाता हूँ। हाँ। 100 दिन के अंदर ही ड्रिल करना है, उसके बाद ड्रिल नहीं करना है। नहीं करना है। क्योंकि 100 दिन के बाद, 100 दिन तक हाइट आई, पिकअप लिया, 100 दिन के बाद स्पीड से बढ़ेगा और स्पीड से मोटाई आएगी। अभी अगर ड्रिल करोगे तो अब ढीला हो जाएगा। ड्रिल करने का समय है 90 से 100 दिन तक ही। उसके बाद जो आ रहा है उसको रखो और उसकी गर्दन पर बांधो। बाद में ड्रिल करोगे तो ढीला होगा। उसका समय है कि इसके बाद ड्रिल नहीं करना है। यानी जो पौधा जो आएगा ये 100 दिन का होगा। जब उसके बाद में जो रह गया वो पुराने 100 दिन की लाइन का पौधा है। जो बचा है वो अभी का पौधा है। तो बचे हुए में से एक साथ हम ले सकते हैं। आता याला बांधणं पडेल आता नाही काढणार. 3 महिन्यापर्यंत ड्रिल करून घ्या, उसके बाद ड्रिल नहीं करना है। ड्रिल नहीं करना है और उसके बाद छोड़ना भी है, समझ लो 5 महीने के बाद। और फर्स्ट जो रहता है बाहर के आवरण का नहीं लेना है। जो गिरपड़ होती रटून में, केले के पौधे में पत्तों का आवरण है। ये देखोगे तो ये पत्ते चिपके हुए हैं। ये पत्ते चिपके हुए हैं। अगर इनको खींचोगे तो केले में कुछ नहीं मिलेगा। पत्ते चिपके हुए हैं ये। तो 35 पत्तों की इसकी साइकिल है, 30-35 पत्तों की। ठीक है। जिसने लेब में ज़्यादा साइकिल ली उसके यहाँ 28-30 पत्ते आएंगे। जिसने लेब में कम साइकिल ली उसके यहाँ 30 से 35 पत्ते आएंगे। तो मतलब 35 आंखें इनकी नीचे गुठली में है। तो 35 नए गठान आ सकते हैं, इतनी संभावना है। हर पत्ते में एक आंख रहती है नीचे और वहाँ से नया पिल निकलता है। तो पहले राउंड की जो आंखें हैं वो बाहर की परिधि की है। उनका पिल रखना ही नहीं चाहिए, वो गड़बड़ आएगा या गिरपड़ करेगा। इसलिए हम पहले को ड्रिल करते हैं ताकि हम श्योर हो जाएं कि अब मैंने जो रखा है वो एकदम परफेक्ट रखा है। और जो पहला आया इससे 2 किलो ज़्यादा पकेगा दूसरे में, क्योंकि वो अंदर से उसका मदर भोजन भी लेगा और गिरपड़ नहीं होगी। अभी जो बड़े इंटरनेशनल व्यापारी हैं उनके यहाँ, मतलब एक इंडिया का सबसे बड़ा केला खरीदार है जिनका नाम है देसाई ग्रुप। 2011 में उन्होंने गुजरात में डबोई, एक शहर है बड़ौदा से 60 किलोमीटर 45 किलोमीटर पहले, उसके पास में है सनखेड़ा। वहाँ पर 100 से 150 एकड़ का खेत है एक ही जगह। 2011 में उन्होंने प्लांटेशन किया था। आज भी माल कट रहा है। अभी 2020 है। एक्सपोर्टर है और मैक्सिमम माल एक्सपोर्ट करते हैं। अगर डोमेस्टिक में रेट मिलता है तो डोमेस्टिक में देते हैं। और एक ही खेत एक ही बार लगाया, आज भी माल कट रहा है। यहाँ से घर मत जाओ, गुजरात जाकर देखो। 2010 यानी 10 साल 11 से लगाया है, 9 साल हो गए हैं और लगभग 14 कटिंग कर ली होगी। 9 साल में यानी 8 महीने में। हाँ, 8 महीने में एक। यह चीज़ें आप किसानों तक नहीं हैं, क्योंकि मेरे जैसे टिश्यू कल्चर कंपनी वालों ने केवल पौधा बेचना समझा है और हर किसान को बोला है 5x5 पे लगाओ। अगले साल लेते नहीं आएगा, तीसरे साल उखाड़ करके फिर मेरे से पौधा खरीदो।
समझ में आ रहा है मैं कहाँ टच कर रहा हूँ? समझ गए सही है नोट 5x5 में जिसने 20 फरवरी का प्लाट लगाया हो उसके यहाँ जा कर के देखो कि फ्लावर की कंडीशन क्या है, पत्ते कितने बचे हैं, उसकी टेक्निक क्या है। आप लोग कब से केला कर रहे हैं बुरहानपुर में? 50-60 साल? 35 साल 40 साल हमारे इसमें तो 25 साल से हम ही खुद कर रहे हैं। बाद में उसके पहले हमारे पिताजी ने यानी सबसे 96 से ज्यादा प्रोग्रेस आई उधर केला बोनी। 95 से ज़्यादा ही, बराबर। यानी सबसे पहले केले का ये चालू करा था नायर में हमारे पिताजी ने। अच्छा, बराबर। काका आपका परिचय दो ना, कोई किसान आपसे संपर्क करेंगे तो। दिलीप पुंडलिकराव पाटील, अच्छा। मुक्काम नायर, पोस्ट डोईफोड़ा, तहसील भटनार, तालुका जिला बुरहानपुर। जिला बुरहानपुर। आप लोग क्या मतलब देख करके आए हैं बलराम के पास? आज क्या सुन के आए हैं? क्या आप सोच लेकर के आए हैं कि हम बलराम पास जा रहे हैं तो क्या मिलेगा? नई टेक्निक सीखने के लिए तो आपके पास आए। अच्छा, और उसी के ऊपर 7x5 की टेक्निक। 70 लगा है जी, ये नहीं आपने प्लांट किया है ना, रेवा का प्लांटेशन किया है? हाँ। 5x6 पे ये 6 की नली जो है ना, ये 6 की लगी हुई है अपने पास। अच्छा, नली। हाँ, काका आपका पूरा परिचय दो पहले तो। युवराज राजाराम महाजन जी। मुक्काम नायर, हाँ तहसील खकनार, जी। जिला बुरहानपुर। रेवा का प्लांटेशन आपने किया है? मैंने किया 9,000 रुपये। 9,000 रुपये। उसमें सीएमवी कितना है आपके पूरे क्षेत्र में? सीएमवी हो रहा है? नहीं, मेरे खेत में सिर्फ 20-25 झाड़ है। 20-25 हजार 9,000 पौधों में से? उनके पड़ोस में अपने 10,000 पौधे लगे हुए। ये उसका सिम्टम है और वो ठीक भी हो रहा है। हाँ, ड्रेंचिंग करने के बाद ठीक भी हो रहा है। 9,000 पौधे में से 20 पौधे हैं और ड्रेंचिंग करने के बाद ठीक भी हो रहा है। 3 महीने का हो गया वो। 3 महीने का हो गया। पूरा बुरहानपुर और रावेर हाहाकार कर रहा है कि सीएमवी से मर गए हैं। 10-10 हजार पौधे उखाड़ कर फेंक दिए हैं। ऐसे कई किसान हैं। हाँ, फेंक दिया उन्होंने, है ना। एक कुमारखेड़ा में मैंने प्लाट देखा अभी, एक ही मेड़ है, 4,500 से 5,000 रेवा G9 लगा है और दूसरी तरफ अदर कंपनी का है 9,000 पौधे। काका एक भी पौधा रखा नहीं। मैंने उनको बताया था कि आप ये 9,000 पौधों में जो 250-300 पौधे सीएमवी आए हैं, क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है तो गठान में फंगस आती है, वो दिखता है ऊपर के पत्ते से। मैंने उनको बताया भैया इसको मत निकालो, ये ड्रेंचिंगें करो। तो रेवा के पौधों में भी ड्रेंचिंगें करी और इधर अदर कंपनी के पौधों में भी ड्रेंचिंगें करी। लेकिन मार्केट में जो अफवाह बहुत बड़ी गंदी फैल चुकी है कि सीएमवी आया है मतलब उखाड़ के फेंक दो, नहीं तो किसान मर जाएगा। तो मेरा ये पूछना है कि उखाड़ के फेंकने से मरा या उसको बचाने से मरा? उखाड़ने से मरा ना, पैसे तो लग गए उसके। ये तो वैसे ही हो गया कि कोरोना आ गया तो गोली मार दो, है ना। आज वो भाई ने कुमारखेड़ा में पूरे 8 से 9,000 पौधे उखाड़ के फेंक दिए हैं और अब बड़ी गठान लगाई है। अब मेरी गाइडलाइन सुन रहा है वो। तो मैंने क्या उखाड़ने के पहले भी सुन सकता था, क्योंकि उसके पड़ोस में जो रेवा का G9 लगा है वहाँ भी 3-4 पौधों में था। उनको ड्रेंचिंगें करी। ड्रेंचिंग सिंपल सी है, ब्लीचिंग पाउडर ड्रेंचिंग करो पहले दिन, 3 दिन बाद ब्लू कॉपर स्ट्रेप्टोमाइसिन की करो और 3 दिन बाद बाविस्टिन वाइसेनोमेटा की करो और पानी को बंद करो। अभी पानी अगर आ गया तो वापस करना है और पानी का निसरा करो। पौधा 100 ठीक हो रहा है। अभी जो सुन सकता है, मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से कहता हूँ, सुन लो, उखाड़ कर मत फेंको, ठीक हो सकता है। जैसा अभी अपन ने सुक्रोज डाल रहे, उसमें ये कीटनाशक चल सकता है? चल सकता है, चल सकता है। हाँ। यानी उसमें कीटनाशक डाल के अपन उसकी बायोस्टिन डाल सकते हाँ बायोस्टिन नहीं डाल सकते हैं। यानी ये डाल आपने अभी जो लैब विजिट किया अभी अपना चालू है। हाँ। आज चालू है यानी ना, वो कर सकते हैं। मैं आपको बतला रहा हूँ वाइसेनोमेटा क्या है, सुक्रोज क्या है। जो आपने लैब विजिट किया, जो बॉटल होन देखी होगी, उस बॉटल में नीचे जो 40 ml का भोजन है वो सुक्रोज है। दुनिया की हर टिश्यू कल्चर कंपनी सुक्रोज में ही पौधा रखती है और पौधा बनाती है। सुक्रोज आपके पास से ही मंगाया था बच्चा ने। हाँ, मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि सुक्रोज है क्या। बहुत से लोग पूछते हैं क्या होता है, तो इसमें पौधा बनाया जाता है, उसी में गाड़ देते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो पौधे को प्राणवायु मिलता है। अब आपके हिसाब से, आपकी नज़रों से देखिए, और कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए। पानी कितने दिन बंद रखना हो? पानी आपको मिट्टी के हिसाब से, अगर हल्की मिट्टी है तो 4 से 5 दिन, इस तरह से ब्लैक सॉइल है हेवी तो 10 दिन पानी बंद रखना है।
मतलब CMV वाले पौधे को आपने वाइसेनोमेटा और ये दिया सब 3-3 दिन का, तो लास्ट में पानी बंद किया तो उसने पानी ढूंढने के लिए जड़ों को भेजना चाहिए। फिर 5 से 10 दिन के बाद मिट्टी कमज़ोर है तो जल्दी दे दो, 5 दिन बाद दे दो, हेवी है तो 8 दिन 10 दिन बाद दो, और फिर पानी 1 दिन देना है और दूसरे दिन रेगुलर भोजन देना है। पौधा आपका 99% है ठीक हो जाता है। हुआ है, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने डाले हैं। अबे इसके 11 पंजे रखे इन्होंने, समझ लो। ये 11 चौक 44 इंची होएगा। नहीं, नहीं, ये नहीं है 44 इंची, लेकिन ये, हाँ मैं आपको बतलाता हूँ, ये मैं कहता हूँ हर किसान को कि 4 का भाग दे करके करो। बाकी किसान को ऐसा लगता है, दिल धक धक करता है कि और पंजे कितने कम करूँ, वजन कम होगा, वो मानता नहीं, सुनता नहीं है, गड़बड़ है। अभी दूसरी चीज़, केले के फल में क्वालिटी है इसलिए नीचे का भी आपको अच्छा दिख रहा है लेंथ, लेकिन इसका सही से अगर 4 का भाग दे करके कम करेंगे तो प्रीमियम बनेगा, सुपर प्रीमियम। मैं बात करता हूं कि फाइनल आखिरी स्टेशन क्या है वो करो ना आप। पहले 1 ही पंजा कम किया तो क्या वो आखिरी स्टेशन है? आखिरी स्टेशन है 4 का भाग दे करके कम करो। और इस अवस्था में किया तो वजन कम नहीं होता है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, लेकिन किसान को लगता है वजन कम होता है तो उसका दिमाग लड़ाता है। अभी वो मेरे हाथ में है नहीं वो किसान के हाथ में है। लेकिन ओरिजिनल G9 आपने लिया है तो वादा शॉर्ट नहीं होगा। नीचे की डंडे की मोटाई देखिए आप, लगभग 2.5 इंच का, और राउंड नापेंगे तो 5 इंच का, और पंजे में गैप। जो अदर कंपनी मार्केट में है वो पास पास में पंजा है। नीचे का केली, नीचे का डंडा बहुत पतला होता है, तो आपकी मजबूरी है कि 12 पंजे आए हैं तो आपको 8 ही रखना पड़ेंगे। समझ रहे हैं? आपकी मजबूरी है कि 12 आए हैं और डंडे की मोटाई पतली है तो 8 ही रखना पड़ेंगे, नहीं तो नीचे का एक अंगूठे जैसा होगा तो व्यापारी काट के फेंक जाएगा। ओरिजिनल G9 है तो ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन मेरा कहना है मत रखो, है ना? यानी ये गोलाई मापने के बाद वही रखो, वही सही है। गोलाई मापने के बाद ही रखो, 4 का भाग देकर, वही सही है। और सर गुड़ गोबर सुक्रोज की ड्रिंचिंग कितने दिन बाद करना? पौधा लगाते के जस्ट दूसरे दिन करना एक है, उसके बाद गुड़ गोबर गौमूत्र 30 दिन में एक बार। 30 दिन में एक बार। आप लोगों को ये कचरे की मल्चिंग बायोमास आच्छादन बनाना है मेन, कि हमारे जीव जीवस्य जीवनम पौधे के पास ही जड़ों की कक्षा में जीवात रहें, देसी केचुए रहें, वहीं पर रहें। ऐसा नहीं है कि हर तीसरे दिन गौमूत्र दिया, हर तीसरे दिन गोबर दिया, हर तीसरे दिन डीकम्पोस्ट दिया। अच्छा है, डीकम्पोस्ट बहुत अच्छा है। अगर ऐसा वातावरण रखा तो महीने में एक बार दे दो, खत्म। गुड़ गोबर गौमूत्र बहुत अच्छा है, महीने में एक बार दे दो। अगर आप ऐसा क्लीन रखते हो, आप रोज भी दोगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे क्लीन में कचरा नहीं है तो वहाँ नीचे जीवात को रहने के लिए जगह नहीं है। उसका मकान बना करके पहले दो, ताकि वो यहाँ से आपके खेत से बाहर न जाए। कचरा कितने दिन के बाद डालने का होना इसमें? जैसा लगा लिया है, पौधा लगाने से पहले डालोगे ना, हटा करके पौधा लगाओगे, वो सबसे अच्छी टेक्निक। हाँ, अभी 8 दिन हो गए लगाने को केले। बिल्कुल, जहाँ से मिले वहाँ से डाल दो। पास में किसी का केला कट रहा हो, वहाँ से पत्ती ला के डाल दो। पत्ती, केले की पत्ती और भी कुछ चलेगा यानी उसमें। गेहूं का भूसा नहीं चलेगा जो चिपक जाता है, मक्के के सब चलेगा। मक्का की कड़बी, मक्का के पोगरे, मक्का का भूसा, सोयाबीन का भूसा, जिसको डालने के बाद अगर हम हाथ डाल रहे हैं तो हवा अंदर बाहर होनी चाहिए। ऐसा हर कचरा चलेगा। अभी मूंग उखाड़ा है वो भी डाल देंगे। वो भी डाल दो। बायोमास बॉडी इसको बोलते हैं, बायोमास आच्छादन, कोई सा भी चलेगा। और ये तोड़ने के बाद अभी इसमें सड़न लगती है, ये नीचे का पंजा पूरा खराब हो जाता है। ये बक्की से काटा चलेगा कि हाथ से तोड़ना पड़ता पूरा? दराती से काटेंगे तो ज़्यादा सड़न लगेगी। जैसे केले अपन ने काट लिया ऐसे तो फिर सड़ेगा ये? हाँ, वो सड़ेगा। उसको ज़्यादा ऊपर ना जाए इसके लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक केला छोड़ा है। हाथ से ही समझ लो सा, हाँ, बस ये भी चलेगा। है कि नहीं? हाँ, ये छिलका नहीं निकलना चाहिए। जो जो आपने तोड़ा ना, ये सही है, ये सही है कि ये दूर से टूट गया। इसका छिलका नहीं निकलना चाहिए। छिलका नहीं निकलना चाहिए, वरना सड़न ऊपर जाएगी। और आपने ये जो केली छोड़ी है, ये केली ऊपर तक सड़न जाने नहीं देगी, नीचे के पंजे तक आएगी।
ये रखना बहुत अति आवश्यक है ये। नहीं अपन ने वो पंजे काटे सूरज भाई, लेकिन मैंने बक्की से काटे बाहर जाने से। मैंने बक्की से काटते हैं उसको। क्या मैंने आज तक के केली में ना पंजे काटे ना खुद, लेकिन इस साल लॉकडाउन से मैं भी खुद पंजे आने पूरे केली में मैंने खुद पंजे काटे इस साल। भाव 1200 का मिला दो गाड़ी को। बाहर यानी गया नहीं, आज जाने 1151 रुपए की मेरी गाड़ी कटी, आज जाने उधर गाड़ी कटी, मैं इधर आया हूँ। आपका तो केला ग्रुप भी है ना कोई? नहीं अच्छा, ग्रुप नहीं है, मंडली है, मंडली है। किसानों की मंडली है। नहीं ग्रुप में कट्टा है जैसा। अच्छा, ग्रुप में कटता है। अच्छा, मंडी, मधुसूदन केला ग्रुप में। अच्छा, वहाँ पर देते हैं। अच्छा अच्छा, बराबर। तो आज 1151 के भाव की लगी है, ग्रुप वालों ने ली है। तो ग्रुप वालों को ऐसा पंजा कम करके दोगे, ऐसे वादे वाला दोगे तो और मजा आएगा उनको कि नहीं? नहीं पंजे काटे हुए हैं ना, पंजे काटे हुए हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने लॉकडाउन के कारण मैं खेत में तो कभी यानी ये नहीं करता, लेकिन मैंने खुद यानी पूरे केले के पंजे, पूरे केले के पंजे इस साल मैंने खुद काटे हैं। मतलब लॉकडाउन ने फायदा किया है। कोई आदमी को मैंने काटने नहीं दिए, मैंने खुद काटे। और जैसा वो मापने का तो मैंने ये नहीं किया, पर उसको अनुमान देख करके कितने रखना चाहिए, वो भी एक ठीक है, शुरुआत ठीक है वो। हाँ, तो बच्चे बोले नहीं 8 ही पंजे रखो, मैंने क्या 8 पंजे नहीं, मैंने ये इसकी ये देख के मैंने क्या हाँ, नीचे डंडा कितना मोटा है कितना पतला है उस हिसाब से रखो। बच्चा बोले नहीं 8 ही रखना था, आपने ये गलती करी। सही है। सिर्फ मेरा इतना ही हुआ कि उसकी ये मापी नहीं। बराबर है, ठीक है। वो आ रहा था आज, लेकिन उसको ये गाड़ी सहन नहीं होती, हाँ हाँ हाँ, यानी उसको ना मोटरसाइकिल हवा लगनी चाहिए। लगनी चाहिए। बस में रहता है किसी किसी को ऐसा वोमिटिंग जैसा होता है। हाँ हाँ हाँ, और उसका भी फोन आया, जो अंतरी दिख रहा है इसको हमारे तरफ काट के फेंक देंगे, काटने वाला पौधे वाला काटने वाला नहीं। ऐसा काट देंगे डायरेक्ट, ये आगे उड़ा देगा, इसको छोड़ देगा। हाँ, मैं इसका कारण बतलाता हूँ। चलेगा। उस व्यापारी को बुलाना बंद करो, उसका कारण मैं बोलता हूँ, पूरा सुन लो। जो लुंगर की गाड़ी भरते हैं उसको अंतरी नहीं चाहिए, मतलब वो रेट कम देगा। जिसको पंजे की गाड़ी भरना है, जिसको कैरेट की गाड़ी भरना है, जिसको बॉक्स की गाड़ी भरना है, बिना अंतरी के आपके खेत में हाथी नहीं डालेगा, रेट वही देता है। तो आपको बेचना किसको है? जो रेट देगा। समझ रहे? उधर क्या है, हाँ उधर ऐसा है कि पहले एक दिन पहले गाड़ी नीलाम हो जाती, हाँ, अब वो कौन सा व्यापारी लेता है ये हमको पता नहीं रहता। लेने वाले 50 व्यापारी रहेंगे, बेचने वाले 150 किसान लाइन लगा के खड़े हो। वो गड़बड़ है। गड़बड़ ऐसी है कि वो कभी बोलता है खेत में आ गया ना, तो ये बोलता हमारे स्टेशन नहीं, हमारे स्टेशन पे चलने का नहीं बोल रहा। हाँ, ठीक है। इसमें चोस आ गए, उसको नहीं भरना। वो अभी महाराज ने जो वीडियो डाला था, मैंने YouTube पर डाला है, वो बहुत सही किया उन्होंने। उसको अगर पैसा दिया तो उसको चोस वोस सब चल जाएगा। हाँ, आपके जो हेम्मा लाते हैं उसको पैसा दिया तो चोच वोच सब चलेगी। इस टाइप का पंजा बिल्कुल रहने देता है। हाँ, काट के फेंक देंगे। कैरेट वाला भी रहने देता हमारे साइड तो 3 किलो को तो कोई भी रहने ही देगा। 3 थोड़ी है, कितने सारे हैं। अरे मैं वही